हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 23 नवंबर 2022। आज हम अटेंड करेंगे 23 तारीख की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार कौन सा है? वो पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, यह इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसके द्वारा अटलांटिक महासागर तल का जो अटलांटिक महासागर के नीचे का तल होता है उसका पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया गया है? तो यह किसके द्वारा बनाया गया है? मैरी थारफ के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, मैरी थारफ। इनके द्वारा यह अटलांटिक महासागर का तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया गया है। तो इसका सही आंसर मैरी थारफ हो जाएगा। अब कुछ इसके बारे में जानकारी। जो पहला मानचित्र बनाया गया था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था पहला मानचित्र विश्व का। किसने बनाया था? इस मानचित्र को बनाया था ग्रीक एकेडमिक एनेक्समेंडर ने। इन्होंने यह पहला मानचित्र बनाया था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अच्छा, अपने भारत का सही सटीक जो मैप है अपने भारत का, वह किसने बनाया था? तो भारत का सटीक जो मैप है, पहला नक्शा बोल सकते हैं सही तरीके से एकदम सटीक, वह बनाया था 1793 में बनाया गया था। 1783 में किसके द्वारा बनाया गया था? कैप्टन जेम्स रेनल के द्वारा यह बनाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जनरल जीएस वगैरह में पूछता है यह कि अपने भारत का पहला सटीक नक्शा कब बनाया गया? 1783 में बनाया। किसके द्वारा बनाया गया था? कैप्टन जेम्स रेनल के द्वारा बनाया गया था। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहला मानचित्र बनाया गया था विश्व का ग्रीक एकेडमिक थे एलेक्समेंडर के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कजाकिस्तान का जो नया राष्ट्रपति है वह किसे बनाया गया है? तो कजाकिस्तान के जो पहले राष्ट्रपति थे कासिम जोमाल टोकायव, इनको ही दोबारा राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कासिम जोमाल टोकायव जो है कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। पहले नूर सुल्तान थी मगर अब बदल दी गई है, अस्ताना कर दी गई है। वहाँ पे जो करेंसी यूज होती है वो कौन सी है? टेंगे। वहाँ पे टेंगे बुलाते हैं करेंसी को, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? तो न्यूज़ में बहुत चल रहा है, यह सभी को पता होगा। ऑस्ट्रेलिया जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बहुत जल्दी हस्ताक्षर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश, क्या नाम है इसका? शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह भारतीय इंडियन नेवी का है, इंडियन आर्मी का है, भारतीय सेना का है यह अभ्यास, एकीकृत शक्ति अभ्यास, यह जिसका नाम है शत्रुनाश। कहाँ पे आयोजित हो रहा है? यह राजस्थान में आयोजित हो रहा है। अब राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी। वहाँ की राजधानी क्या है? जयपुर। अशोक गहलोत सीएम है, कलराज मिश्र वहाँ के गवर्नर हैं। और वहाँ के जो चीफ जस्टिस का नाम क्या है? पंकज मित्तल। 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा, विधानसभा सीट 200 हैं। और जिला कितने हैं वहाँ पे? 33। तो ये कुछ जानकारी है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, IFFI जो फिल्म फेस्टिवल चल रहा है इस समय कहाँ पे चल रहा है? गोवा में चल रहा है। तो उसमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो साउथ के हीरो हैं चिरंजीवी, इन्हें ही यह अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस नौसेना के जहाज ने उत्तर पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त समुद्री बलों के नेतृत्व वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? सीसवाल 2 में भाग लिया? तो कौन सा समुद्री जहाज है जिसने पश्चिमी अरब सागर में जो संयुक्त समुद्री बलों के नेतृत्व वाले ऑपरेशन में भाग लिया है? तो उस जहाज का नाम है, भारत की तरफ से जिसने भाग लिया उसका नाम है INS त्रिकंद। इस जहाज ने ये सीसवाल 2 अभ्यास में भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, थाईलैंड में जो आयोजित हो रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है भारत को। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य की क्रिकेट बाधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा की टीम ने यह T20 बाधिर मैच हो रहा था, उसमें T20 चैंपियनशिप जीती है। अब हरियाणा का नाम आया तो हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी। चंडीगढ़ वहाँ की राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर सीएम है। बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के गवर्नर है। रविशंकर झा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और चंडीगढ़ में एक और मामला कौन साझा करता है? पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपना मामला साझा करते हैं। तो उसके चीफ जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, विधानसभा 90 और जिला है वहाँ पे 22। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने खादी एवं ग्रामोद्योग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो कौन है जिसने खादी एवं ग्रामोद्योग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? उनका नाम है विनीत कुमार। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विनीत कुमार। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसे जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी जो कोविड-19 आया था उसमें जो आपदा आ गई थी उसमें इनके इस बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने बहुत मदद की थी गरीबों की। दानिश मंजूर ने इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार, इनके योगदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता किस राज्य में है? तो अभी कर्नाटक में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया कर्नाटक में देश में सबसे अधिक स्थापित जो ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा है, सबसे ज़्यादा क्षमता किस राज्य में? कर्नाटक में है। अब कर्नाटक के बारे में कुछ जानकारी। बेंगलुरु वहाँ की राजधानी है। बसवराज बोम्मई वहाँ के सीएम है। थावरचंद गहलोत वहाँ के सीएम है। और आलोक आराधे वहाँ के कौन है? चीफ जस्टिस। 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा, विधानसभा 224 और जिला कितने हैं वहाँ पे? 31। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास हुआ है? तो अभी नसीम अल बहार जो अभ्यास है भारत और ओमान की नौसेना के बीच होता है, इंडियन नेवी के बीच होता है, ये भी याद रखिएगा। नौसेना के बीच होता है, भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहार। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसे सुमित्रा चरत राम पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो अभी ये कथक नृत्यांगना है उमा शर्मा, उन्हें ही यह पुरस्कार दिया गया है, सुमित्रा चरत राम पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? यानी कि अब जो न्यूजीलैंड की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे 18 साल की उम्र को 2 साल कम कर दिया गया है और 16 कर दिया है। 16 साल की उम्र में वहाँ के जो युवा हैं वो वोट दे पाएंगे। तो किसने यह फैसला सुनाया है? फैसला न्यूजीलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किसे रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है क्रिकेटर कुलदीप यादव को। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जो हो रही थी वॉलीबॉल की, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। अब हरियाणा के बारे में दोबारा बता रही हूँ मैं। चंडीगढ़ वहाँ की राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम है। बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के गवर्नर हैं। रविशंकर झा हरियाणा जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, विधानसभा 90 और जिला 22। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और ये थे 23 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।